रज़ा अब पल भर में मुझे इंडिपेंडेंट देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं शादी से पहले वाली मलिका बन जाऊं, मगर मुझ पर तो वही मलिका हावी थी जो खुद उन्होंने अपने हाथों से तख्लीक की थी। जी भी हो गया सब कुछ। रजा भाई की हालत देखी मैंने आज, में तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा राना। बेटा मैं और तुम तो सोच के काम जाते हैं, जरा देखो कि जिसके ऊपर बीत रही है उसका क्या हाल होगा। मैं कहता हूं जब तक तुम यहां हो हर दूसरे दिन वहां चक्कर लगा लिया करो, मलका को तसल्ली रहेगी। आप फिक्र नहीं करें तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा नहीं छोड़ो, ये बताओ कि कल क्या बनाऊं तुम्हारे लिए। अम्मी आप बस किचन से बाहर आ जाओ। जब से आए हूँ हर वक्त किचन में ही होती है। मुझे कुछ चाहिए होगा मैं खुद जाके बना लूंगा अपने लिए। आप थक जाती हैं। अगर मेरी थकन की इतनी फिक्र है ना तो मेरे लिए बहू ले आओ। वैसे मैंने एक दो लड़कियां देखी हैं तुम्हारे लिए। क्या हो गया तुम्हें? कामिल, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। वो तुम्हें याद है मेरी दोस्त शुमाइला शुमाइला खाला, तुम्हारा बड़ा पूछती रहती हैं। उनकी छोटी बेटी जो है ना वो डेंटिस्ट बन रही है, बहुत प्यारी है। अगर कहो तो मैं बात करूं। अम्मी क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं? हालात हैं ये कोई? रजा भाई की कंडीशन है। मेरी शादी की बात कर रही हैं आप? बार बार मैं ऐसे यही बात कहता हूँ लेकिन हर दफा यही जिक्र लेके बैठ जाती है। ये जो आप दोनों बाप बेटे के दरमियान में खिचड़ी पक रही है ना, मैं इसे कभी दम नहीं लगने दूंगी जब तक मैं जिंदा हूं। अम्मी क्या किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अब्बू ने आपसे कुछ कहा? मैंने कहा? आप तो नहीं थी इस तरह की। आला जर्फी का मुजाहरा किया है आपने हमेशा। ये बात अच्छी लगी कि फुप्पू को जान के कि वो अपनी बेटी की किस्मत को रो रही है और मैं यहाँ बैठ के सहरा बांधू। तो क्या तुम मलिका के बेवा होने का इंतजार करोगे? फरजाना तो बहुत हो गया। बस मेरे साथ भी बहुत हो गया। आप लोगों ने मुझे पागल बना दिया। बैठे हैं आप दोनों बाप बेटा। अम्मी मलिका, एक सवाल का जवाब दोगी ईमानदारी के साथ? मैंने आपके साथ कभी बेईमानी नहीं की। तुम बहुत खूबसूरत लग रही। ये सवाल है? नहीं, तुम्हें देख के कहने का दिल किया तो कह दिया। सवाल को छोड़। क्या? तुम मेरे बाद दूसरी शादी करोगी? तुमने जवाब नहीं दिया। मेरा दिल तो वही रुक गया जब आपने कहा कि मेरे बाद रजा
मेरा दिल आपकी मोहब्बत से सरशार है। सोचिएगा भी मत ऐसा। मेरे दिल में क्या मेरी जिंदगी में किसी और की कोई गुंजाइश भी है? आप पहले और आखिरी मर्द है मेरी जिंदगी में। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द भी आप ही हैं और आखिरी भी। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें बाउंड करके जा रहा हूं। मेरा बस चले तो मैं खुद तुम्हारी दूसरी शादी कराऊं। ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है वो तुम्हें बहुत प्यार करे, तुम्हारी हर ख्वाहिश का ख्याल करे। हो सकता है मुझसे ज्यादा प्यार करे। लेकिन मेरी बेटी के साथ उसका सलूक कैसा हो? रजा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तुमसे पहली बार मिलना, मैं पहली बार देख के तुम्हें पसंद करना, तुम्हें बार बार फोन करना, तुम्हारा मेरी दुल्हन बनना, प्लीज। हादिया मेरी बेटी, इसने पहली बार मुझे बाबा बोला। मेरी जान, मेरी जिंदगी, जो अपने साथ खुशकिस्मती लेके आई, सब यही रहेगा, सिर्फ मैं नहीं रहूंगी। मत कर ऐसा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। पापा, How are you? I'm fine. आज का दिन कैसा था आपका? बहुत अच्छा गया। आपको पता है मेरे मैथ्स के टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं। वाओ! बाबा, हमारी गाड़ी कहाँ है? हमारी गाड़ी उस तरफ खड़ी हुई है और आज हम क्या करेंगे कि हाथ पकड़े बगैर रोड क्रॉस करें, ठीक है? आपको आता है? जी, हमारी टीचर ने एक्टिविटी में सिखाया था। वेरी गुड। ओके, गो गो, बी केयरफुल, राइट एंड लेफ्ट। आज मेरी बेटी ने अकेले रोड क्रॉस किए। आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। आपको डर तो नहीं लगा? नहीं, क्योंकि मेरे बाबा पीछे खड़े थे, तो मुझे पता था कोई गाड़ी नहीं आएगी।
ऑनलाइन बिल नहीं जमा हो रहा है। दिखा है फर्स्ट टू लास्ट डेट है। उस दिन जब हम बैंक गए थे तो हमने जमा क्यों नहीं कराया? मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गई। अब क्या करना, आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम चले जाओ ड्राइव करके। मैं तो सर मैं नहीं जाऊंगी। उस दिन भी मुझसे गाड़ी लगी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। तो अब क्या करेंगे? और तुम इतना डरती क्यों ड्राइव करने से? सर ड्राइव अकेली की जाती, किसी को बिठा के नहीं। उसके लिए टैक्सी ड्राइवर, रिक्शे वाले होते। मैं नहीं। मैंने कहा प्लीज। अनी तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। कोई आया है बाहर? ले लेती हूँ। कैश कराया था ना इसलिए। अन्नी, तुम कब आए? बस अभी अभी आया। देखो कैसा अच्छा और सादतमंद भतीजा है मेरा। आते ही मुझे कहने लगा पप्पू कोई भी काम हो तो मल्लिका को नहीं कहना, मुझे बताएं, मैं करके आता हूँ। काम तो है, कर दोगे? हाँ कर दूंगा, बताओ। मैंने ये बिल जमा करवाने की कोशिश की ऑनलाइन। आई थिंक मेरे बैंक का लिंक डाउन है, तो तुम्हें बैंक जाना होगा। हाँ हाँ मैं जमा करा दूंगा। मैं भी पैसे लेकर आई। अरे नहीं, पैसे रहने तो मैं लिया। कौन है? अन्नी आया है, मैंने उससे कहा है कि बिल जमा करवा दे। वो कह रहा मैं चला जाता हूँ। अन्नी अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं जमा करा दूंगा। दुबई से काम वाम करके आया हूँ। मेरे घर का बिल तुम क्यों दोगे? इतना ज्यादा बिल नहीं है, कर दूंगा पे। नहीं, फिर मैं खुद जमा करवा लेती हूँ। थैंक यू। अन्नी चला गया बैंक। मैंने कहा तुमने आनी को क्यों बोला? ये मैंने उससे बोला नहीं, उससे कहा कोई काम है तो मैंने बता दिया। लेकिन जब मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ, तुम क्यों सहारे ढूंढ रही हो? साहब ऐसी बात नहीं है। कैसी बात नहीं है? अनी को भेजने के बजाय तुम्हें खुद जाना चाहिए था ना। मैं तो उस दिन को रोता हूँ जिस दिन मैं ठीक था और मैंने तुम्हें इंडिपेंडेंट नहीं बनाया। अगर आज तुम्हें इंडिपेंडेंट बना देता तो कम से कम सुकून से मर तो सकता। और अगर ड्राइव नहीं करना तो टैक्सी पे तो जा सकती थी। सॉरी। जो लोग छोटे मोटे कामों में सहारे ढूंढते हैं ना, वो जिंदगी में भी किसी न किसी का सहारा ढूंढ लेते हैं। बेटा, जब रजा ने तुमसे कहा था कि खुद जाकर बिल जमा करा दो, तो फिर क्या जरूरत है अनी से कहने की? तुम्हें चाहिए कि तुम रजा को समझो। इस वक्त वो बहुत मुश्किल और नाजुक हालात से गुजर रहा है। ऐसे में अगर उसे ये महसूस हो कि वो अपने घर के छोटे छोटे काम नहीं कर सकता और उन कामों के लिए उसकी बीवी को किसी से मदद मांगनी पड़े, कैसे गवारा हो सकता है उसे? तुम उसकी हिम्मत देखो। खुद जान पर बनी है, लेकिन तुम्हें हौसला दे रहा। सुन रही हो ना? जाओ, जाकर उसके पास बैठो। आप मेरी वजह से रो रहे हैं? नहीं, अपनी वजह से। I'm sorry रजा। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, मैं तो वैसे ही जाने पर हूं। रजा ऐसा तो ना कहे प्लीज।
मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा करके जाना चाहता हूँ। मलिका, तुम्हें किसी की तरफ फाइनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट के लिए देखने की जरूरत नहीं है। तुम अपने और अपनी बेटी के लिए काफी हो। मुझे देखो, मेरा सगा भाई मुझे छोड़ के चला। मुझे तब नहीं पता था मेरी सिसकियों की गूंज में छुपी रज़ा की इंस्ट्रक्शंस मेरी जड़ों को कितना मजबूत बना रही थी। मम्मा देखिए, अजी मम्मा हमारे लिए क्या ला रहे हैं। Oh, nice. Did you say thank you to your uncle? ना Good girl. कहाँ है? ये सबमिट करवा लिया मैंने। Thank you, अली। चलता हूँ मैं फिर। बेटा ये अंदर लेके जाओ, बिल में आ रही हो। ओके। शाबाश। तुम वापस कब जा रहे? अभी तो छुट्टियाँ एक्सटेंड करवा ली हैं मैंने। तुम्हें भी तो मेरी ज़रूरत है ना। अन्नी नहीं, मेरी फिक्र ना करो। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। पर मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम जितना अर्सा भी यहाँ हो माम और मोमानी के साथ रहो। हनी, हम सबको पता है कि रज़ा के पास अब इतना वक्त नहीं है। वो जब तक ज़िंदा है, जितने भी दिन हैं उनकी ज़िंदगी के, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से या किसी की तरफ से भी उन्हें तकलीफ़ पहुँचे। और मुझे लग रहा है कि वो तकलीफ़ है तुम्हारी वजह से। हनी प्लीज़ मुझे गलत मत लेना। यहाँ ना आया करो और मेरी फिक्र ना करो, मैं हैंडल कर लूँगी सब कुछ। मुझे नहीं लगता मुझे किसी की ज़रूरत है, ना अभी ना शायद बाद में। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं शुमाइला आंटी की बेटी से शादी के लिए तैयार हूँ। क्या कह रहे हो तुम बेटा? वही कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हो। हनी बेटा तुम सच कह रहे हो ना? अब रिश्ते की बात करें, मैं तैयार हूं। वो तो मैं कर लूंगी, पहले एक बार लड़की से मिल तो लो। उसकी ज़रूरत नहीं है अम्मी। बेटा ऐसे फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं होते हैं। बैठे बैठा पता नहीं तुम्हें क्या सूझी। बैठे बैठाई नहीं, बहुत सोच समझ के फैसला कर रहा हूँ। बेहतर है कि रिश्ता हो जाए और इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि रज़ा भाई की ज़िंदगी में हो जाए। मेरा बेटा, थैंक यू। अन्नी की मंगनी कर दी इतनी अचानक? कहती तुम्हारे बगैर मंगनी भला कैसे कर सकते? अभी तो लड़की देकर रिश्ता फाइनल किया। अच्छा किया मोमानी,
बहुत बहुत मुबारक हो मामू, आपको भी कंग्रेचुलेशन सन्नी। थैंक यू मलिका। अच्छा है घर में बहू आ जाएगी, मुमानी का दिल भी लगा रहेगा। मैं तो चाहता था कि कुछ दिन बाद ये सब हो। ये त्यारा भी यहाँ है और तुम और रजा। नहीं नहीं मामू, आपने बहुत अच्छा फैसला किया, बिल्कुल ठीक है, अच्छा किया है। रजा भाई को आपने लेकर आना है। मेरा कोई भाई नहीं है, अगर वो नहीं आएंगे तो मैं मंगनी नहीं करूँगा। बिल्कुल आएंगे रजा, क्यों नहीं आएंगे, मैं भी आऊंगी, रजा भी आएंगे। मुमानी मुंह मीठा करे ना। बगैर डरे बगैर घबराए, बेशक स्लो चला लेना, कोई मसला नहीं, मगर अपनी लेन में। पापा आप साथ नहीं चलेंगे? नहीं, आज मामा लेके जाएंगी। अकेली? बाय बाबा। बाय। मामा जल्दी चले ना, देर हो रही है। नहीं मेरी जान, बस पहुंच गए, ऑलमोस्ट है। आ जाओ हादिया। बाय मम्मा। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है, ठीक हो? मम्मा आप अकेले चली जाएंगी? महिला, मम्मा चली जाएंगी, क्यों परेशान हो रही है मम्मा के लिए? हाँ चलो पढ़ाई पे तवज्जो देनी है। बाय मेरी जान। रुको बाय। ध्यान से। रसा, रसा, रसा क्या हुआ? शोध भाई, रजा बेहोश हो गए। इस बीमारी में अक्सर ऐसा हो जाता है, दिन ब दिन जैसे कमजोरी बढ़ती जाएगी ऐसा होता रहेगा। बस आप इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जी, वो रजा होश में कब आ जाएगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द। कैसी तबीयत है? आप ठीक हो? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। फिक्र नहीं करो, थोड़ा और वक्त है मेरे पास। फजूल बात करनी जरूरी है? आपको मजा आता है मुझे तंग करके? अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ, हादिया को स्कूल ड्रॉप करने गई थी, और कोई मसला तो नहीं? अच्छा, तुम्हें सब कुछ खुद करना पड़ेगा मलिका।
और इसके बाद हम मामू मानी की तरफ भी जाएंगे। नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी चले जाएंगे। मेरे पास मौजूदा वक्त ही है, बात के बाद मैं नहीं कर सकता। ऐसे बार बार कहेंगे ना मुझे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अपने बीमार शोहर से कौन नाराज होता है? जितियारा रजा, भाई साहब उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए नहीं आ सका। ऐसा क्यों हुआ भाई? पहले बेवकी मेरा नसीब बनी और अब मेरी बेटी मलिका। सब्र करोगे कियारा, सब्र कर। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? कितने सोहने सोहने सपने, कितने सोहने सोहने सपने मन ही मन में लेके अपने। तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं। दिल तेरा हो गया सोनाई, ओ हर जाई दामन में क्यों आग लगाई। ओ हमरा क्यों इस सफर में है तन्हाई। मधानियाँ राजा भाई नहीं है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छे लग रहे हो नहीं? बेगम भी बहुत प्यारी है। अब तो खुश होना दो। माहिया रांझना तुझे संग लागी प्रीत की डोर। उलझी उलझी खिंच गई तेरी ओर, इश्क तेरे में हो गई पामाल। मैं ना रही मैं हो गई कुछ और। अरे बेटा, आप अभी तक जाग रहे हो? पापा नींद नहीं आ रही। क्यों? पता नहीं।
क्या आज बाबा आपको सुनाएंगे। बाबा एक बात पूछूं? हाँ पूछे। मुझे लगता है आपको कुछ होने वाला है। मम्मा भी चुप चुप के रोती हैं, आप भी रोते हैं। पहले तो आप कभी नहीं रोते थे। नानी कल नमाज पढ़ रही थी तो दुआ के वक्त वो अल्लाह मियाँ से रो रो कर कहती थी कि आपकी बीमारी उनको दे दे और उनकी जिंदगी आपको लग जाए। अब सब ने अल्लाह मियाँ के पास एक ना एक दिन तो जाना है ना बेटा। बाबा अल्लाह मियाँ को ना तो नहीं बोल सकते। राइट? आप बाबा की बहादुर बेटी हो। बाबा के बाद मामा का बहुत ख्याल रखना, उनकी हर बात मानना, वो जो कहें करना। बाबा के जाने के बाद मामा के पास वो सब कुछ नहीं होगा जो अभी है। मामा से कोई ऐसी जिद ना करना और कोई ऐसी चीज ना मांगना जो मामा अफोर्ड ना कर सके। मामा आपके लिए बहुत कुछ करेगी, लेकिन फिर भी मामा को सपोर्ट करना। प्रॉमिस? प्रॉमिस पापा। खट्टा बाबा जब मैं आपको याद करूंगी, जब मैं याद आऊंगा मैं आपकी ड्रीम्स में आऊंगा। आपको कैसे पता चलेगा मैं आपको याद कर रही हूँ? बाबा के कोट है ना, आप बाबा का एक कोट पहन के सो जाना। बाबा को पता चल जाएगा कि आतिया उसे मिस कर रही हूँ और बाबा आपकी ड्रीम्स में आ जाएंगे। बाबा जब आप अल्लाह मियाँ के पास जाएंगे तो आपको दर्द तो नहीं होगी ना? आप बाबा के लिए दुआ करोगे तो बाबा को दर्द नहीं होगी। ठीक है, अब मैं रोज नानी के साथ नमाज पढ़ूंगी और आप भी ये दुआ करूंगी कि आपको दर्द ना हो। थैंक यू। बाबा रोए मत, मैं खुद